आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? वस्तु को प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे रखकर अवतल दर्पण के सामने। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण को कितने स्थान पर रखा जा सकता है, कितने जगह पर रखा जाता है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये x है और ये क्या है? y है। और यहाँ से देखिए ऐसे आया होगा हमारा अवतल दर्पण हो गया। और इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव P होता है। यहाँ पे क्या होता है? P हो गया। ठीक है, क्या गया? P हो गया। यहाँ हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र C। इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या रहता है? वक्रता केंद्र C। और इधर जो हो गया हमारा डॉट डॉट अनंत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण को कितने जगह पर रखा जाता है। अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब यानी किसी भी वस्तु को कितने जगह पर रखा जाता है, जैसे कि प्रतिबिंब यानी। ठीक है, तो सबसे पहले F और P के बीच रखेंगे। यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे, ऐसे वस्तु को दिखाते हैं। ठीक है, F और P के बीच रखेंगे। दूसरा कहाँ रखेंगे? F पर रखेंगे 2, और C और F के बीच में रखेंगे 3 जगह हो गया। और क्या रखेंगे? C पर रखेंगे, ये हो गया हमारा 4 जगह। और अनंत और C के बीच में रखेंगे 5 जगह। और ये हो गया हमारा अनंत पर। क्या हो गया? अनंत पर। यानी अवतल दर्पण को कितनी जगह पर रखेंगे हम लोग? 6 जगह पर रखकर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते। क्या क्या प्राप्त करेंगे? प्रतिबिंब का आकार प्राप्त करेंगे, प्रकृति बताएंगे कि वो उल्टा है कि सीधा है, और स्थान ज्ञात करेंगे ना। ये अवतल दर्पण के सामने कितनी जगह पर रखा जाता है? 3 स्थान पर हम लोग रखकर प्राप्त करेंगे अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब। ठीक है, कितने जगह पर? 6 जगह पर ना, सॉरी कितने जगह पर? 6 जगह पर रहकर अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, स्थान पता करेंगे हम। कितने जगह पर? 6 जगह। कौन कौन? ये पहला है F और P के बीच, दूसरा F पर, तीसरा C और F के बीच, तीसरा C पर, चौथा क्या बताएगा? अनंत और यहाँ के बीच की। यहाँ पहले देखो, पहले यहाँ पे F और P के बीच, पहले कहाँ? F और P के बीच, दूसरा F पर, तीसरा C और F के बीच, चौथा C पर, और पांचवा इसके और इसके बीच में, और छठा यहाँ पे हो गया। ठीक है, टोटल कितने जगह पर? 6 जगह पर वस्तु को रखकर पूछेगा एग्जाम में कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कितने स्थान पर रखा जाता है? 6 जगह पर रखकर उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कितने जगह पर? 6 जगह पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 स्थान पर रखकर कि वस्तु का प्रतिबिंब जो किस प्रकार बन रहा है, उसका आकार कैसा है, प्रकृति कैसा है, और स्थान कैसा है। तो सबसे पहले वस्तु को रखते हैं अनंत पर। क्या रखते हैं? वस्तु कहाँ रहेगा? अभी यहाँ रखते हैं अनंत पर। वस्तु अनंत पर रहेगा तो देख लेते हैं उसका आकार। वस्तु अनंत पर रखें हम लोग। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका आकार कैसा बनेगा, तो इसको लिए हम लोग ट्रिक बताते हैं। तो देखिए, लिखिएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5, और इसको बैक काउंटिंग कर दीजिएगा। 4 5 3 5 4 3 2 1 हो गया। अब इसको मिलाइएगा सबसे पहले, यहाँ से यहाँ देखिए, ये हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा, यानी एक क्या है हमारा? एक ये है, ये एक ये है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, यहीं तक हम लोग यहाँ तक गए हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रिक यहाँ तक काम करेगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कैसे? ये 1 हो गया, यहाँ 1, और बीच में 2 है, ये 3 है, यहाँ 4 है, ये क्या है? 5 है। तो जब वस्तु ए वो 1 पर रहेगा, कहाँ रहेगा? एक। जब वस्तु यहाँ रखेगा अनंत यानी 1, जब वस्तु 1 पर रहेगा उसको किसको निकालना? 1 से। यानी जब वस्तु यहाँ रहेगा तो ये 5 पर जाएगा ना। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ऐसे? यानी 1 1 मिनट रहा है, यानी यहाँ पे रहेगा वस्तु तो लास्ट में यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। यहाँ से जाइए, ऐसे करके F पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। आकार हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रकृति। क्या हो जाएगा? प्रकृति। और तीसरा क्या बने? स्थान। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? F पर बनेगा, यानी 1 पर बनेगा। यहाँ से पीछा मत ऐसे, यानी 1 पर, F पर बनेगा। और यहाँ तो ये याद रखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। और क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा। और आकार पे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक पे देखिए, यहाँ पे इधर लिखिए छोटा, या लिखिए छोटा, और इधर लिखिए बड़ा। यानी कहने का मतलब है
कि इधर से जैसे जैसे दर्पण से दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा, जैसे जैसे दर्पण से सटेगा, ये दर्पण है ना अवतल दर्पण, जैसे जैसे दर्पण के पास जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, और जैसे दूर आएगा वैसे क्या होगा, सबसे पीछे यहाँ पे अनंत पर, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, काफी क्या बनेगा, काफी छोटा बनेगा। अब दूसरा बार देख लेते हैं, वस्तु, वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, अनंत और यहाँ पे अनंत और सी के बीच रखेंगे, अनंत और सी के बीच। दूसरा बार कहाँ रखे हैं, अनंत और सी के बीच वस्तु को रखे हैं। तो इसका देख लेते हैं आकार, आकार कैसा बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, यानी इसके से थोड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा, ये छोटा नहीं, काफी छोटा है, लेकिन ये बनेगा, ये क्या है, ये जो प्रतिबिंब क्या है, काफी छोटा है, काफी छोटा, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा सिर्फ। और क्या बनेगा, स्थान, इसका देख लेते हैं प्रकृति, पहले देख लेते हैं प्रकृति, प्रकृति तो बताया ना, सब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी जो बनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कैसा बनेगा, सारे वो बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, वास्तविक। और कैसा बनेगा, छोटा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए स्थान देख लेते हैं, स्थान, स्थान तो जब वस्तु यहाँ पे था यानी अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बना एफ पर, और जब वस्तु यहाँ पे है, देखिए इसका ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो है ये देखिए ऐसे बन रहा है ना, तो दो दो से मिल रहा है, यानी दो क्या है, यहाँ पे है, जब वस्तु यहाँ पे है तक यहाँ बना था, यहाँ से यहाँ, तो आप यहाँ पे है तो यहाँ बने, सी और एफ के बीच बनेगा, क्या बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच, हाँ बनेगा, सी जब वस्तु यहाँ पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, दो पर बनेगा, यानी इसके और इसके बीच बनेगा। ठीक है। अब तीसरा बार देख लेते हैं, तीसरा, देखिए तीसरा बार, वस्तु को कहाँ रखेंगे अभी, वस्तु, वस्तु तभी कहाँ रखे थे, एफ और अभी वस्तु कहाँ रहेगा, सी पर रहेगा, कहाँ रहेगा, जब वस्तु सी पर को रखते, देखिए सी पर रखते हैं, तो इसका देख लेते हैं आकार, तो आकार में कैसा होगा, ये कैसा होगा आकार इसका, तो जब देखिए ये तीनों की तीन पर ना गया हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीसरा ये क्या दोनों मिल रहा है, यानी बराबर होगा, यहाँ पे जो आकार होगा कैसा होगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आकार क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अब प्रकृति देख लेते हैं, प्रकृति क्या हो जाएगा यहाँ, प्रकृति, प्रकृति में कैसा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक बल वगैरह यहाँ से लेकर वहां तक जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा प्रतिबिंब वह कैसे बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसका देख लेते हैं स्थान, तो स्थान क्या हो जाएगा, स्थान नहीं पता, स्थान वैसा ही हो जाएगा, यहाँ पे जो सी पर है तो सी पर ही बनेगा, दोनों में रहती यानी सोए सोए बना, यानी सी पर ही बनेगा, स्थान इसका क्या हो जाएगा, सी पर। चौथा देख लेते हैं, चौथा, चौथा वस्तु को कहाँ रखेंगे अभी, वस्तु को रख लेते हैं सी पर था, तक सी और इसके बीच, एफ के बीच, सी और एफ के बीच रख लेते हैं, तो इसका आकार जो होगा कैसा बनेगा, दर्पण से क्या धीरे धीरे चढ़ते जरा, अभी इधर क्या बनेगा, काफी बड़ा नहीं सिर्फ बड़ा बनाया, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अब इसका प्रकृति देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकृति, प्रकृति इसका देख लेते हैं, तो इसका प्रकृति कैसा होगा बताया ना, यहाँ से लेकर वहां तक जो जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसा बनेंगे, वास्तविक बनेगा, क्या होगा, ये वास्तविक लिखा है, वास्तविक, वास्तविक का कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब ये देख लेते हैं लास्ट, मैंने स्थान देख लेते हैं लास्ट में, स्थान क्या हो जाएगा, जब वस्तु यहाँ पे है, वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ पे रखल है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहेगा, यहाँ बनेगा, ठीक ना, 4 पर बनेगा, समझा यार, कितना बनेगा, 4 पर बनेगा, यहाँ 4 पर, यानी यहाँ है तो अनंत और सी के बीच बनेगा, क्या बनेगा, अनंत है, क्या लिखा है, अनंत लिखा है, अनंत, अनंत और कहाँ बनेगा, सी के बीच बनेगा, ठीक है, समझ में आया, अनंत और कहाँ बनेगा, सी के बीच, ये 4 गो हो गए, कितने, 4। अब यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ तक क्लियर है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, 4 गो हो गया ना, पांचवा देखिए, पांचवा ये क्या हो गया, पांचवा, तो जब वस्तु कहाँ रहेगा, कहाँ पे रख के देते हैं, सी और एफ के बीच रख लेते हैं, अब वस्तु कहाँ रहेगा, एफ पर रहेगा, अब कहाँ रहेगा, पांचवा बार वस्तु एफ पर रखते हैं, तो जब वस्तु एफ पर रहेगा
एफ पर यानी कहाँ रहे, यहाँ पे रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। उसका स्थान कहाँ हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। 5 क्या है, अनंत में है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ बनेगा अनंत पर। और कैसा बनेगा, दर्पण से किधर झड़ते ये हो जाएगा, बड़ा होगा, फिर क्या हो जाएगा, वो हल्का बड़ा होगा, ये काफी थोड़ा थोड़ा उससे भी बड़ा होगा। और आकार में बताया, आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा। और बाकी क्या हो जाएगा, वास्तविक। और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब लास्ट बचा है छठा, देख लेते हैं कितना, छठा। जब वस्तु कहाँ रहेगा, एफ और टी के बीच रहेगा, यहाँ पे सारी जो कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। देखिए उल्टा कैसे होगा, तो आकार भी जो होगा काफी बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काफी बड़ा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जब वस्तु रहे तो काफी छोटा, यहाँ पे वस्तु रहे तो काफी बड़ा। दर्पण से किसी सट गया ना। अब यहाँ प्रकृति देख लेते हैं, प्रकृति ये छोटा है कि बड़ा है कि वास्तविक है, कल्पना है, तो हो गया। और यहाँ पे जो सब यहाँ से लेकर यहाँ पे जो बन रहा था वो कैसा था, काल्पनिक था, वास्तविक था ना, वास्तविक था। और यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, यानी वास्तविक था, तब यहाँ क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। स्थान कहाँ हो जाएगा, तो जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो दर्पण के पीछे बनेगा, क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखकर वस्तु को आकार, प्रकृति और स्थान हम लोग क्या हुए, जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा 3 नंबर का।